Good morning, all of you. I'm back after so long. This time I have come with the general issue or general concept in mathematics. That means the factorization of quadratic equations or polynomials. This is actually a general concept in class 8th, 9th, and 10th for all of these three classes. And honestly, I have found students in class 10th also that they find difficulty in just splitting the middle term. They think they have found it correct, but actually that is not. So what is that mistake, and what do they actually do, and what do they actually ignore when they find the split of that middle term? We will try to find that in this video only. I hope it will help you, because I know there are board exams for class 10th, and I hope 100% it will help you in finding the middle term split of quadratic equations. So let's start with that. Here I have taken four very simple examples, and जो ये first example है तो बहुत simple है. I know all of you can do it very easily, but to start or to avoid confusion, we will start with this equation, this polynomial only. This is not equation. तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं. वेरिएबल की जो पावर्स है दैट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर और नॉट. सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को देखा. हेयर एक्स की जो पावर है दैट इज 2. हेयर एक्स की पावर इज 1 एंड हेयर नो एक्स मीन्स ऑब्वियसली पावर इज 0. So yes, the power is in descending order. It is very much correct. After this, we need to find A, B and C. A, B and C are called coefficients. Now how do we find that? It is again very much simple. X square के साथ the very first term, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है या जो भी अल्फ़ाबेट होता है, जो भी लेटर होता है, दैट इज कॉल्ड ए. अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वी कैन फाइंड इट 2, so I can say my a is 2. Similarly b जो होता है that means x के साथ जो नंबर है which is actually 5, and c जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता है, I mean कोई वेरिएबल नहीं होता है, that means 3. Also please take care of sign. The sign is very important in mathematics. Without sign the mathematics is incomplete. So after this step, finding a, b, c, we will multiply a and c, and not only just multiplying the number but looking at the sign also. 2 into 3 is 6. ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 and 3 को, तो we will find it as 6. अभी हमें क्या करना है, साइन पे भी ध्यान देना है. a जो है दैट इज 2, c जो है दैट इज 3, एंड they are not only 2 and 3, they are actually plus 2 and plus 3. तो जब आप दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट पॉजिटिव रिजल्ट ओनली. तो दिस इज +6 ओनली. अब यहाँ पे हमारा रोल होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास जो मिडिल टर्म है दैट इज +5. अभी हम क्या करेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो हमारा +6 आया है, मिडिल टर्म हमारा 5 था. हमें इस +6 को ऐसे स्प्लिट करना है कि कोई दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो 6 ही रहे, बट ये जो साइन है दिस बिकम्स द ऑपरेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर का जो साइन बनता है, हेयर इट वाज +6. ये जो प्लस साइन है, ये इन दो नंबर्स जिनको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उनका ऑपरेशन बन जाता है. दैट मीन्स उन दोनों नंबर्स को हमें प्लस करना है कि आंसर मिडिल टर्म बन जाए, दैट मीन्स 5 बन जाए. अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 6 ही रहेगा, बिकॉज 6 हमारा मल्टीप्लाई करके ही आया है, ठीक है, लेकिन प्लस करके 5 हो जाए. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो नंबर्स बनते हैं वो हैं 2 and 3, बिकॉज 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है, एंड प्लस करते हो तो डेफिनेटली 5 आता है. तो हमारा मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है. तो अब क्योंकि हमें हमारे मिडिल टर्म के दो स्प्लिट एंड्स मिल चुके हैं, अब हम अपने मिडिल टर्म को इस स्प्लिट एंड की फॉर्म में लिख सकते हैं. फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज रहेगा 2x², लास्ट टर्म भी एज इट इज रहेगा +3, एंड जो मिडिल टर्म है वो हमारा स्प्लिट हो जाएगा, बट
ऑब्वियसली साइन तो एज इट इज रहेगा, वी कांट डिस्टर्ब दैट। अभी जो हम स्प्लिट करेंगे वो ब्रैकेट के अंदर करेंगे। आई नो मैनी ऑफ यू हैव वेरी क्लियर थिंग अबाउट दिस कि हमें क्या साइन लगाना है, कैसे लगाना है, बट जिसको कन्फ्यूजन है, थोड़ी भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ डोंट अवॉइड दिस ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के बिना यू मे हैव द रॉन्ग स्प्लिट और रॉन्ग फैक्टराइजेशन। तो अभी हम यहाँ पे ब्रैकेट ही लगाएंगे, एंड बिकॉज ब्रैकेट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग ब्रैकेट से बाहर से आने वाले के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। तो ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन ब्रैकेट के जो बाहर हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस प्लस साइन इज एक्चुअली फॉर 2 and 3 बोथ, दोनों के लिए है, ठीक है। एंड बिकॉज प्लस साइन किसी पर कोई ज़्यादा इफेक्ट डालता नहीं है, तो इसीलिए 2 and 3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेंगे ब्रैकेट ओपन होने के बाद भी। एंड वी ऑल नो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि x ब्रैकेट के बाहर है, ये वाला x, ये मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ 2 and 3। तो लेट इज डू दैट। यहाँ पे हमारा आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x एंड प्लस 3। अब हम यहाँ पे 2 के ग्रुप्स बनाएंगे एंड यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक है। जो हमारे स्टेप्स हैं, आई थिंक दीज स्टेप्स आर वेरी क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है। अगर हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स में, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि 2 जो है एक फैक्टर है जो दोनों में नज़र आ रहा है, एंड 1 ऑफ द x भी दोनों में नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2x स्क्वायर के अंदर, तो यहाँ पे 2 भी बाहर चला गया है, x भी बाहर चला गया है, लेकिन एक x अभी भी बचा है। अगर मैं सेकेंड टर्म को देखूँ 2x को, तो यहाँ पे 2x पूरा बाहर चला गया है, एंड जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस। समटाइम्स हमें लगता है यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो वी डोंट राइट दिस +1 एट ऑल, ऐसा हम करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। नाउ जो बीच में जो भी साइन हो आपका, प्लस हो माइनस हो एनीथिंग, आप इसको एज इट इज पुट कर दो। डोंट बी कंफ्यूज्ड, जस्ट पुट इट एज इट इज। इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट 2 टर्म्स में। 3 कॉमन है, दोनों में दिख रहा है। नाउ ब्रैकेट के अंदर हेयर x प्लस 1। Another thing is very important, जब आप यहाँ तक के स्टेप्स कर लेते हैं क्लियर, तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है दैट शुड बी एज इट इज लाइक दिस। जो साइन आपने यहाँ पुट किया है, आप बिना सोचे समझे यहाँ पे साइन पुट कर सकते हैं, बट अगर आपने यहाँ तक का स्टेप क्लियर किया है तो अब इसके बाद आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन, वेरी इजी फॉर एवरीवन। 2x प्लस 3 जो ब्रैकेट के बाहर थे, दोज विल कम इनटू वन ब्रैकेट, एंड जो कॉमन टर्म है x प्लस 1, that will come into another bracket, and after this the duty is yours, you have to solve it further. I know you know how to solve this. This was it for today's video, and I know most of you must have thinking कि मैम ने ये क्यों कराया है। I mean this is very easy, ये हमें समझने की ज़रूरत नहीं थी, but the things, the small things I have told in this video, please understand those। उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो आप पहले इसको समझिए, चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए। इन्हीं चीज़ों को जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में रिपीट करेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट इन टू आवर माइंड। हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। सो हैव अ गुड डे।